नारद मुनि और अंगिरा मुनि बता रहे हैं कि भगवान जब संहार करते हैं तो बालक की तरह संहार करते हैं। जैसे बच्चा होता है तो उसकी कोई दुर्भावना नहीं होती है कि किसी को वो कष्ट पहुंचा रहा है, वो नष्ट करता है तो वो उसमें किसी का कुछ कष्ट का अनुभव नहीं करता कि वो किसी को कष्ट दे रहा है, किसी का कुछ जो है अनिष्ट कर रहा है। तो बच्चा जैसे होता है किसी चीज़ को नष्ट करता है तो उसकी जो है चेष्टा में कोई दोष नहीं होता और वो जो है नष्ट कर देता है किसी चीज़ को। तो इसी प्रकार से भगवान जो है नष्ट करते हैं तो वो बच्चे की तरह होते हैं और उनको कोई दोष नहीं लगता, वो भगवान जो है बिल्कुल निर्दोष है। तो पिछले अध्याय का श्लोक संख्या 54 में महारानी कृत्यद्युति कहती हैं, अहो विधातस तुम अति बालिश हो, कि हे विधाता तुम बहुत ही बालिश हो। बालिश का मतलब है मूर्ख है, कि तुम बहुत मूर्ख हो क्योंकि तुमने जिनको बनाया तुम उसी को तुम नष्ट करते हो और तुम्हें जो है कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता, तुम बड़े निर्दयी हो या तुम बड़े मूर्ख हो। तो इस प्रकार से महारानी कृत्यद्युति भगवान को जो है बालिश कहती हैं। लेकिन यहाँ पर नारद मुनि अंगिरा मुनि कहते नहीं, भगवान बालिश नहीं है, यानी मूर्ख नहीं है, बल्कि वो बालक की तरह वो चेष्टा करते हैं। और वो जो है जैसे खिलौने बच्चा बनाता है और बच्चा उन खिलौनों से खेलता है और खिलौने को नष्ट कर देता है, तो बच्चे का जो है पूरा अधिकार होता है कि उस चीज़ को नष्ट करता है। जिस चीज़ को उसने बनाया उस चीज़ का उसने पालन किया तो नष्ट कर दिया। लेकिन जब जीव लोग होते हैं तो वो जो है सोचते कि मैंने बनाया, मैंने पालन किया और ये फिर कैसे नष्ट हो गया। तो जीव जो है अपने को जब करता समझता है कि मैंने ये बच्चा पैदा किया, मैंने इस बच्चे को पाला है और ये जो है अब नष्ट हो गया तो ईश्वर ने नष्ट कर दिया। मैंने बच्चे को पैदा किया, मैंने बच्चे को पाला, ईश्वर ने नष्ट कर दिया, तो ईश्वर को दोष देता है। लेकिन वास्तव में ना उसने पैदा किया है, ना उसने पालन किया है और ना जो है उसने नष्ट किया। तो भगवान पैदा करते हैं, भगवान पालन करते हैं, भगवान नष्ट करते हैं। और भगवान की नज़रों में ये कोई कष्ट की बात नहीं होती, क्योंकि शरीर ही जो है वो बनते हैं, शरीर का पालन होता है, शरीर नष्ट होते हैं। तो जब जीव जो है अपने को शरीर से अलग समझ ले तो फिर उसे कोई कष्ट नहीं होगा। तो प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि प्रत्येक जीव को जो है भगवान का एक प्रतिनिधि बनना चाहिए, कि भगवान की इच्छा से वो किसी को पैदा कर रहा है तो मैंने जो है वो अपने को ना समझे कि मैंने पैदा किया, और भगवान की इच्छा से किसी जीव का वो पालन करता है तो ना समझे कि मैं पालन कर रहा हूँ। और भगवान की इच्छा से कुछ जीव जो है उसको नष्ट कर देते हैं तो वो ना सोचे कि ये जो है इसने नष्ट किया, उसने नष्ट किया और शोक करे। तो हर्ष है, शोक है, इन सब चीज़ों से वो व्यक्ति जो है ऊपर उठ सकता है अगर भगवान की इच्छा के अनुसार वो चले और भगवान की इच्छा ही जो है हर कार्य में देखे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।